तो हेलो गाइज, आज है 12 अक्टूबर और हम आज 12 अक्टूबर पे आपको संडे है और आज हम आपको टेक्स्ट बुक पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 रैंक बूस्टर लाइव टेस्ट चल रहा है। उसका हम आपको मैथ का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो दिखा रहे हैं। तो देखिए, बताइए कैसा सॉल्यूशन है। तो टेक्नीशियन का है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ट्रेन वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है एक ट्रेन निर्धारित समय से 4 घंटे पहले रवाना होती है और 960 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए वो अपनी गति में 40 किलोमीटर प्रति घंटा को कमी करनी पड़ती है। तो ट्रेन की सामान्य गति। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत ही जल्द बन जाएगा। देखिए, ये लाइव टेस्ट चल रहा है टेक्स्ट बुक पर, इसको आप लोग देख सकते हैं। 12 अक्टूबर के डेट पे चल रहा है। देखिए, 960 दो जगह मान लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसका सामान्य गति था, ठीक। अब उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम करना पड़ेगा। तो 40 कम करेंगे 120 में से तो कितना आएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो इसको काटेंगे तो 12×8 = 96, 0 से 0 8 8 16। देखिए, इन दोनों का अंतर 4 घंटे आ रहा है। क्वेश्चन में भी बोला है कि 4 घंटे का ही मतलब उन लोगों के बीच में डिफरेंस चल रहा है टाइम का। क्योंकि देखिए, 4 घंटे पहले रवाना हो गया था तो उसको 4 घंटा लेट कराना पड़ेगा हमको, ताकि एक्चुअल टाइम पर आ सके। तो 120 सही होगा आंसर। बेसिक देखेंगे तो बेसिक बहुत लंबा चौड़ा जाएगा इसका। अब जैसे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें बोल रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी, एक 12.5 घंटे में भरता है और दूसरा 25 घंटे में भरता है। और एक पाइप सी है। अगर ये तीनों एक साथ मतलब चालू किए जाते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगता है इन लोग को भरने के लिए, क्योंकि जो तीसरा पाइप होता है वो लीकेज करता है, मतलब कि रिसाव करता है, जैसे पानी का वेस्ट होता है और टाइम बढ़ता है। तो बोला है कि 70% टंकी भरने के लिए, मतलब 70% टंकी को खाली करने के लिए सी कितना टाइम लेगा। देखिए, इसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे। इसमें डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का 70% निकालेंगे तो मतलब वो कि 7 का मल्टीपल होगा, ठीक। 7 का मल्टीपल आपको 35 दिख रहा है तो 35 क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि इनको हम वेरीफाई कर दें 1 घंटा 40 मिनट जो एक्स्ट्रा ले रहा है, तो देखिए 70% खाली करने में 35 घंटा ले रहा है, तो 100% खाली करने में कितना घंटा लेगा। तो 0 से 0 7 5 35, 5 10 में 50। 70% 70% को 35 घंटे में खाली कर तो 100% कितने में करेगा। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, 7 5 35, 5 10 50। तो इसको -50 कर लीजिए। देखिए, अब एलसीएम 50 ही ले लीजिए। तो 12 12.5 से 50 काटेंगे तो 12 2 25, 4 बेर में कट जाएगा। 25 दूनी 50, 50 से करें 50। देखिए, 50 लीटर भरना है, ठीक। 50 लीटर अगर बस ए भी भरते हैं, अगर सी नहीं चालू रहता है, अगर लीकेज नहीं है तो 4 2 6। और देखिए, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा कहाँ लिखे हैं? देखिए, यहाँ लिखते हैं 1 घंटा 40 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो 60 + 40 = 100 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए, ये टोटल वर्क है, ये टोटल इन लोग का इफिशिएंसी है। मिनट के लिए हम यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये सब घंटे में है तो ये भी मतलब घंटे के हिसाब से है, लेकिन हम मिनट में चाहते हैं तो 60 से गुणेंगे। 6 10 में 60, 10 × 50 तो 500 मिनट। नॉर्मल अगर ए भी चलते हैं, अगर रिसाव नहीं है। अब देखिए, अगर अगर रिसाव होता है, ये बिना रिसाव का है। अगर रिसाव होता है तो 4 2 6, 6 में से 1 गया 5। घंटे में है तो मिनट के लिए 60 से गुणा करेंगे। 5 10 50, 60 × 10 600 मिनट। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 100 मिनट हुआ। अब 100 मिनट देखिए,
डेढ़ 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो 100 मिनट होगा, ये भी 100 मिनट का ही अंतर आ रहा है। तो इसको मतलब ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो जल्दी बना लेंगे, बाकी बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से तो टेक्स्ट बुक आप लोग जानते ही हैं कितना लंबा चौड़ा होता है। और जैसे 11 नंबर देखिए, 11 नंबर देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं प्रत्येक को 20,000 रुपये बेचता है और एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो ओवरऑल उसको मतलब लाभ होता है, हानि होता है, मतलब क्या होता है पूछा है रुपए में। तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे अच्छा रहेगा आप रेशियो से बनाएं। 15% अगर लाभ है तो 15% लाभ का मतलब होता है, क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 20 का सामान 23 में बेचा है। अब 15% हानि का मतलब 20 का सामान 17 में बेचा है, 3 की हानि पे। ठीक, देखिए ये सीपी हैं और ये एसपी हैं। देखिए दोनों वस्तुएं प्रत्येक को 20-20 हज़ार रुपये बेचा है, इसका मतलब कि एसपी सेम है। पर यहाँ तो हम लोग का एसपी सेम नहीं है, तो हम लोग को एसपी सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 17 से गुणा कर देंगे और यहाँ 23 से गुणा कर देंगे ताकि हम लोग का एसपी सेम हो जाए। अगर यहाँ 17 से गुणा हुआ तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ करेंगे तो 17 दूनी 34 और 23 दूनी 46, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8। अब इसको गुणा कर लीजिए, दोनों को गुणा करके जोड़ लीजिए। देखिए 17 3 51 के 5, 17 दूनी 34, 5 39, ये भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम इसको गुणा करके लिख लेते हैं, 2 1 2, दोनों 18 2 4 1 7, 2 1 2 दोनों 18 2 3 4, हाँ 782 रुपये। ठीक, देखिए अब यहाँ प्रश्न में दिया है 782 रुपये का वैल्यू 20,000 रुपया, लेकिन ये 20,000 नहीं लेंगे क्योंकि हम 40,000 लेंगे। 40,000 हम इसलिए लेंगे क्योंकि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु रहता तो हम सिर्फ 391 लेते हैं, लेकिन दो वस्तु है और दोनों वस्तु को बेचने के बाद ओवरऑल लाभ हानि पूछा, इसलिए हम लोग 40,000 लेंगे। दो वस्तु, एक 20,000 का तो दूसरा भी 20,000 का, तो टोटल 40,000। देखिए कितना का यहाँ अंतर आ रहा है, तो 18 का अंतर आ रहा है। सबसे पहले इसको काटिए, 2 9 18, 2 3 6 1, 2 9 18, 2 1 2। तो देखिए यहाँ तो हमें हानि हो रही है, ठीक, हमें हानि हो रही है। अब देखिए 391 से अगर आप पहले 400 में भाग करेंगे तो ज़रूर पहला अंक 1 आएगा। ठीक, 391 से अगर 400 में भाग करेंगे, मान लीजिए 2 से अगर 7 में भाग करते हैं तो 2 3 6 आता है, पहले तो 3 ही आता है। वैसे 391 से अगर 400 में भाग करेंगे तो पहला अंक 1 आएगा और यहाँ 9 है, तो 1 गुणे 9 मतलब स्टार्टिंग का अंक 9 से चालू होगा, प्लस देखिए माइनस में जा रहा है मतलब कि हानि में जाएगा माइनस में, तो ये होगा। अगर किसी को एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इसको कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। देखिए 3 संख्याएं हैं, 1:4:2 के अनुपात में हैं और उनकी औसत 14 है। तो देखिए 4 2 6 1 7, 14 नंबर, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 4 2 6 1 7, 7x/3 = 14। ये 3 यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। तो 14 3 42, तो x का वैल्यू 7 दूनी 14, 2 3 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो बड़ी संख्या में कर लीजिए गुणा। देखिए 17 नंबर, देखिए 17 नंबर में बोला है, देख सकते हैं कि जैसे ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं, जिसमें बी जो है ना ए और सी से 3 गुना समय लेता है, लेकिन ये तीनों लोग मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं। तो 3 1 4 गुणे 10। देखिए ये समय है तो क्षमता उल्टा होता है, ठीक है। तो 1:3, ठीक। तो 1 से भाग करेंगे तो 40 ही आंसर आ जाएगा। समय का उल्टा क्षमता होता है। जैसे ये देखते हैं ना, जैसे कोई कार 2 दिन में कर रहा है, कोई कार 4 दिन में करता है, तो क्षमता इसका उल्टा हो जाता है। 2 दूनी की 4, 4 एकनी 4,
ठीक है, ऐसे होता है, यही चीज़ है ये। अब देखिए एक है रुचिका जी, ठीक है, तो नहीं ना रहा है, देखो कट तो नहीं ना रहा है, देख लो एक बार भाई। ठीक, 20 नंबर रुचिका जी हैं, ठीक है, जिन्होंने बैंक में 3072 रुपये की राशि 2 वर्ष 8 महीने के लिए जमा किए हैं 6 सहित 1/4% की दर से, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पे मिलेगा उनको। तो देखिए सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू को नॉर्मल कर लेते हैं। 6 सहित 1/4%, 4×6 = 24, 1 25/400, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 25/400 का वैल्यू होता है 1/16। ठीक है, कट नहीं ना रहा है, नहीं ठीक है। देखिए 1/16, तो सबसे पहले इसको हम ट्री मेथड से लगाएंगे। ट्री मेथड में जैसे यहाँ फर्स्ट मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, देखिए वो 2 वर्ष 8 महीने के लिए बोल रहा है, मतलब कि 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम, इसके बीच में आएगा। इसके बीच में लाने के लिए एक तरीका होता है, हम आपको भी बताते हैं। पहले आप 3 वर्ष का निकालिए, तो 3072 रुपये का 1/16% करेंगे तो कितना आएगा, तो 3072 करेंगे 16%, तो आपका, अरे 16% करेंगे, 1/16 करेंगे इसको, 3072 गुणे 1/16, 16 9 2 192 रुपये हैं। तीनों साल के लिए 192 रुपये दे दीजिए। ट्री मेथड में ये कहता है कि जो आपका रेट है, अब ये तीनों तो हो गया, अब इन पर भी दूसरे साल जो है ना, इनसे रेट दूसरे साल इनसे भी अब ब्याज वसूला जाएगा। तो 192 का 1/16 करेंगे तो 16 16 3 16 32 12। अब ये कहेगा ना, देखिए तीसरे साल कहता है कि तुम भी दो ब्याज, तुम भी दो, और हाँ छोटे वाले तुम भी दो। देखिए इसका 1/16, इसका 1/16, तो 12, अब 12 24, इसका 1/16 करेंगे तो आपका नियर अबाउट कितना आएगा, देखिए 12 गुणे 1/16, 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4 मतलब कि 4 3 0 4 7 28, वही 0.75 आएगा। ठीक, तो देखिए 192 24 जोड़ लीजिए, 4 2, देखिए इसको जोड़ना है, 192 24 0.75 जोड़ेंगे 75, 4 2 6, 9 2 11, 1 1 2, तो जो 216.75 है, ये जो है ना आपका 12 महीने का है, लेकिन हमें 8 महीने का चाहिए, तो 8 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष 8 महीना, ये तो टोटल 2 वर्ष का हो जाएगा, ये तीसरे वर्ष का है, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ 8 महीने का ही ब्याज चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इसको काटिए। इसको काटने के बाद देखिए 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी के 6, 1 3 5 15 गुणे 2, तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 और 2 7 14, ये 8 महीने का ब्याज है, और ये आपका 2 साल का ब्याज है। तो 192 192 12, 192 192, देखिए इसमें 192 192 192 192 अब 12, इसको जोड़ेंगे तो 540.5 आएगा। जोड़ लीजिएगा लोग। देखिए बोला है 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के, पहले निकाल लीजिए योग से कम कितना होता है, तो 23 10 का, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि एकमात्र सम संख्या जो होता है, अभाज्य होता है, उसे 2 कहते हैं। 3, देखिए 3 भी काट लेगा इसको, ठीक। वैसे ही देखिए 5 भी काट लेगा, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 1 2 1 3 3, तो 11 भी काट लेगा। तो देखिए इसके आगे जाएंगे तो नहीं कटेगा। तो देखिए 5 3 8 2 10 7 17 11 27, 17 11 28, माइनस योग से 1 कम, इसमें से 1 कम कर देना है,
अब जैसे इसमें बोला है 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो नए औसत में कितने की वृद्धि होगी। देखिए, इसको ज़रूरी नहीं है कि 10 ही धनात्मक संख्या हो, अगर 10 लाख भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, मान लीजिए अगर 10 का 3 धनात्मक संख्या है और तीनों में 10% की वृद्धि करते हैं तो 10% का वृद्धि करेंगे प्रत्येक में, तो इसका 10% एक होता है, एक होता है, एक होता है, मतलब 11, 11, 11। ठीक, यहाँ 30 हो रहा था, अब यहाँ देखिए 33 हो रहा है, मतलब का 3 का वृद्धि हो रहा है 30 पर गुणे 100, 3 दहा में और 10 से 10। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने परसेंट बढ़ाएंगे तो सभी संख्याओं में उतना ही परसेंट टोटल औसत में वृद्धि होता है। अगर प्रत्येक संख्या में 10% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो हर संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल औसत में भी 10% की ही वृद्धि होगी। ये तो एलसीएम और एचसीएफ कोई भी निकाल लेगा। 45, 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको एक बार में काट दे। 2 तो काटेगा नहीं, 4 तो काटेगा नहीं, 3 तो काट नहीं पाएगा, तो 5 ही काटेगा। अब देखिए ये बोला है पिता और 33 नंबर देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान है फादर अडाट सन 5 वर्ष पहले, तो मान लीजिए 5 वर्ष पहले, ठीक, 6:1 था और आज की डेट में ये लोग 45 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने होंगे लोग। प्रत्येक व्यक्ति 5 साल पीछे गया है, तो 5 साल इनके पिताजी पीछे गए हैं, 5 साल इनके बेटा पीछे गए हैं, तो टोटल 10 साल पीछे गए, मतलब 10 यूनिट कम होगा इन लोग के टोटल एज में से। तो 45 में से 10 मान लीजिए 5 ये पीछे गए हैं, 5 ये गए हैं, तो 5 5 10, तो 45 में से 10 पीछे जाइए तो 35 हो जाएगा। तो 6 और 1 7, 7x का वैल्यू 35 है, तो x का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। बस देखिए यहाँ 6 25, यहाँ देखिए 6 25 30, 6 के 6। अब ऐसा करिए कि आप लोग प्रेजेंट डेट में आइए, प्रेजेंट डेट में 5 साल आगे बढ़ेंगे तो पिताजी की उम्र 35 साल हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोला है एक सीपी है, एक एसपी है और एक एमपी है। 100 का सामान बेच रहे हैं 140 में, जो कि हम 140 जो है 4% की छूट देने के बाद है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, 4% की छूट देगा। ऐसा कोई ए का वैल्यू मानिए जो 140 को मतलब पूर्णतः काट दे, मतलब कि दशमलव में ना जाए। तो ऐसा मतलब कि आप मान सकते हैं जैसे कि 5 मान लीजिए मेरे तरफ से, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, बस सहूलियत के लिए है कि मतलब 140 कट जाए। ठीक, देखिए 4A, तो 4A का वैल्यू क्या होगा 20% होगा ना। देखिए ये 20% छूट देने के बाद आया है, मतलब कि ये 80% का वैल्यू है। अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो एमपी आ जाएगा हमारा। तो एमपी निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 20 चौके 80, 20 25 100, 4 तिहाई 12 और 2 4 5 20, 5 5 25, 5 15 2 17, तो 175 रुपये एमपी हैं। ठीक, यदि किसी विशेष दिन पर सामान्य छूट के बजाय खुदरा विक्रेता किसी ग्राहक को 3A + 25%, देखिए ए का वैल्यू तो हम 5 माने थे, सब लोग जानते हैं, तो 3A का वैल्यू क्या होगा 15 प्लस 25% एक्स्ट्रा, तो 5 5 10, 2 1 3 1 4, तो 175 का आप ऐसा करिए ना, 40% छूट देंगे तो कितने का बेचाएगा, 40% छूट देंगे तो 60% की ही वैल्यू को बेचाएगा। तो 175 का 60% निकालिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 3 7, 15 चौके 60, 7 5 35, 7 7 3 10, तो देखिए 105 का बेचाएगा। 100 रुपया सीपी है, तो इनको ओवरऑल 5 रुपये कहिए, 5% लाभ कहिए। हलवा सवाल है, ठीक है, उसको उतना नहीं सोचते हैं, आता है तो बनाइए, नहीं तो आगे चले जाइए छोड़ के। अब इसको हम थोड़ा सा सिली मिस्टेक करते हैं, बार बार ये
145 को देखिए, दो संख्याओं का वर्गों का औसत है, तो हम इसमें ये गलती कर रहे थे कि 145 को गुणे 2 नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से मेरा गड़बड़ा गया था। बाकी इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला x है, दूसरा x+2 होगा। कोई भी विषम संख्याओं का अंकों का अंतर 2 होता है। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, सब में 2 का अंतर है। ठीक, अब बोला है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मान लिए हैं 12, आप 14, 16, 10 चारों मान के रखेंगे ना तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का औसत 12 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 24 होगा। हम 12 मान के चल रहे हैं। ठीक, देखिए तो 2x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 22। तो x का वैल्यू 11। अगर एक वैल्यू 11 है तो दूसरी वैल्यू 2 अधिक होगी। जब इन दोनों का वर्गों का जोड़ेंगे तो 290 आएगा। इनका औसत लेंगे तो 145 आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, इसको करेंगे तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये लाइन हम पढ़ने में मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए हमको टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखिए, CaOH ब्रैकेट के बाहर 2। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, दिख रहा है इधर यहाँ तक और इधर यहाँ तक दिख तो रहा है। देखिए इसको हम अंग्रेजी में बनाते हैं, चाहे हिंदी में बना देते हैं। देखिए बहुलक फार्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। बहुलक इक्वल टू 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो देखिए माध्य दिया है 8, तो 8 दूनी की 16। माध्यिका दिया है 11, तो 11 तियाँ 33। तो बहुलक हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, कट तो नहीं लगा है, एक बार देख लें थोड़ा सा कैमरा में हम। देखिए इसमें बोला है 50 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि मानव का व्यय उसके बचत से 200% अधिक है। ठीक, मानव का व्यय जो है ना, मान लीजिए व्यय 100 रुपये करता है, तो अरे व्यय करें बचत 100 रुपये करता है सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 200% अधिक है। तो 100 से 200% अधिक का मतलब कि 300 रुपये होते हैं। तो इनका इनकम 400 रुपये हो गए। यदि उसके आय में 18% की वृद्धि होती है, तो 400 में अगर 18% का वृद्धि करेंगे तो 18 चौक 72, तो 472 हो जाएगा। ठीक, और बचत में 64% की वृद्धि होती थी, 100 में 64 का वृद्धि करेंगे तो 164 हो जाएगा। तो इन अंतर लीजिए इनका और इनका, तो 472 में से 164 घटाएंगे तो 8 4 12, 0 4 में से गिनिए तो 3, 308। देखिए इनका वह 300 था, अब 308 रुपये हो गए। तो 8 रुपये बढ़ रहे हैं 300 रुपये पे। परसेंटेज में पूछा है तो 0 से 0, इसको काटेंगे तो 2 से 2/3% आएगा। ये तो औसत पूछा है, बता देते हैं। देखिए ऐसे क्या है, 32 व्यक्तियों का औसत 6,000 रुपये हैं और 40 व्यक्तियों का औसत 3300 रुपये हैं। तो इन दोनों का गुणा करके जो आएगा जोड़ कर, और जो ये लोग हैं 32 और 40, उससे भाग कर देंगे तो आपका 4500 आ जाएगा। देखिए एक साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कोई निकाय है जो कि एक समान वृत्तीय गति से वृत्तीय गति है। ठीक है, तो वृत्तीय गति वृत्त ऐसा होता है, फोर्स अंदर की तरफ लगता है और एक्सलेशन बाहर की तरफ लगता है। ये मतलब इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा लोग। तो निम्न में क्या बदलता है, तो देखिए एक्सलेशन बदल रहा है। मान लीजिए कोई पिंड है जो ऐसे ऐसे इस दिशा में घूम रहा है, ऐसे ऐसे, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो एक्सलेशन भी एक दिशा में नहीं लग रहा है, वो राउंड राउंड सर्कल के परिधि के समान लग रहा है।
प्लस जो है अगर ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उसका दिशा चेंज हो रहा है, ना कि गतिज ऊर्जा, ना कि चाल। देखिए एक्सीलरेशन और चाल अलग चीज़ है। एक्सीलरेशन बदलता रहता है, चाल यूनिफॉर्म रह सकता है। द्रव्यमान से कोई लेना देना है ये नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, बनाने के लिए तो हम बना दिए, लेकिन अभी हम थोड़ा समझाने में असक्षम है, इसलिए क्योंकि थोड़ा इसमें इसमें बहुत ही यूनिट का खेल है, सेंटीमीटर, एम, मीटर, इसलिए इसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे, है ये नहीं। देखिए बोल रहा है ना, देखिए एक राशि है कोई जो 8 वर्ष 6 महीना में साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना साधारण ब्याज पूछता है तो फार्मूला लगता है गुना -1 रेट या टाइम इंटू 100। तो कितना गुना हो रहा है देखिए, तो 3 गुना हो रहा है, 3 - 1 2 गुना, रेट या टाइम दोनों में से कोई भी एक होता डाल दीजिए। तो टाइम दिया, तो देखिए 8 वर्ष 6 महीने लिखने का एक तरीका होता है। 8 वर्ष 6 महीना अपन देखिए वर्ष से ही लेते हैं, महीना नहीं लेते हैं। तो ये 8 वर्ष है 6 महीना है। अगर इसको हमको वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे। 6 कने 6, 6 कने 2, 8 दूनी 16, 1 17/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, गुणे 100। तो 400 को 17 से भाग करिए तो 23 सहित 5/2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए 65 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसको देखिए, बोल रहा है कि मार्च के महीने में डीलर द्वारा प्रतिदिन रविवार को नहीं काउंट करना है, पहले ब्रैकेट डाल के सचेत कर दिया है कि कारों की औसत बिक्री 32 है, ठीक है। बोला कि सोमवार को कारों की औसत बिक्री 37 है और गुरुवार को 28 है, यदि महीना मंगलवार को चालू होता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि मार्च का महीना 31 दिनों का आता है, ठीक है। मार्च में टोटल डेज 31 दिनों का होता है। तो 1 मार्च को क्या है देखिए, 1 मार्च, 2 मार्च, ऐसे ही 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च, बस इतना ही लिखिए। 1 मार्च को मंगलवार है तो यहाँ 1 मार्च को मंगलवार लिख दीजिए। अरे यार पेनवा खाने चल रहा है। एक मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार। देखिए 6 तारीख वाला हम नहीं काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये रविवार पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि महीने में कितने रविवार पड़ेंगे। पहला रविवार अगर 6 तारीख को आ रहा है तो दूसरा रविवार 7 दिन बाद आएगा। 6 दिन 12 13, फिर इसके 7 दिन बाद तो 20, 20 में 7 27, 1 2 3 4, तो 4 रविवार हैं। तो रविवार के आगे 4 दिन लिख लीजिए, ठीक। और देखिए बोला है प्रश्न में कि सोमवार को कारों की औसत बिक्री 37 थी। तो सोमवार देखिए कितना पड़ता है महीने में, 7, 14, 21, 28। सोमवार को महीने में सोमवार 4 ठो पड़ेगा, जिसमें सोमवार को औसत बिक्री देखिए यहाँ दिया है 37 है, तो 4 गुणे 37 लिख लेंगे। और आगे देखिए लिखा है कि गुरुवार को औसत बिक्री 28 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि महीने में गुरुवार कितना पड़ेगा। पहला गुरुवार 3 तारीख को पड़ रहा है, तो यहाँ देखिए 3 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, 7 दिन बढ़ाएंगे तो 10, 7 17, 17 में 7 3 24 और 7 31, 1 2 3 4 5। तो गुरुवार 5 को पड़ रहा है महीने में। गुरुवार का औसत बिक्री 28 है, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है, 31 दिन का टोटल मंथ था हम लोग का, जिसमें से रविवार नहीं काउंट करना है। तो रविवार 4 को पड़ेगा महीना में, जिसको नहीं काउंट करना है। तो 31 में से 4 घटा देंगे तो आपका 27 दिन होगा ना, 31 में से 4 जाएगा तो 27। महीने में टोटल हम लोग को 27 दिन लेना है। देखिए मार्च के महीने में डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की औसत बिक्री 32 है, तो 27 दिन में औसतन 32 लिया गया है। तो इसको गुणा करेंगे तो 27 गुणे 32, तो 27 27 27 32, तो
27 गुणे 32, 27 32 तो 864। ठीक, ये पूरे महीने का औसत है, जिनमें से हमको इनका और इनका माइनस करके निकाल देंगे तो ये जो मंगल बुध शुक्र शनिवार बचे हैं इनका औसत निकल जाएगा। तो 28 बचे कितना होता है, 5 8 40 का 4 5 10 4 14, तो 140 यहाँ से ले लीजिए, और 7 चौक 28, तो 2 4 12 2 14, 8 4 4 8 1 1 2, तो इनको और इनको जोड़ेंगे आपस में तो 288 आएगा। इनको 140 148, इसमें से 288 माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, तो 576 यहाँ लिख लीजिए ऐसे। ठीक, अब देखिए 27 दिन का महीना है, ठीक, जिसमें से औसत दे दिया है हम लोग का, और ये जो थे हमारे क्या नाम है गुरुवार और सोमवार, इनका औसत हम लोग निकाल देंगे। तो अब ये जो बाकी लोग हैं इनका बचेगा। ठीक, तो देखिए, तो वो 27 दिन साइड में रखिए अभी। कितना है, सोमवार, देखिए सोमवार 4 गो पड़ा है, तो 27 में से 4 घटाइए, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 में से 5 घटाइए गुरुवार के लिए। देखिए 27 तो टोटल डेज है, जिसमें सोमवार को घटाए हैं हम लोग औसत, और इनका औसत घटाए हैं। ये 5 दिन है, ये 4 दिन है, तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 576 को 18 से भाग करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, इसको बैक करके वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो छोटा मोटा सवाल, इसको क्या बताएं, इसको देख लीजिए लोग, अच्छा प्रश्न है। यहाँ बता देते हैं, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, अब देखिएगा। देखिए 18 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शीशे के बेलन से, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर, तो देखिए 3 सेमी आधार, तो 3 सेमी तो आर स्क्वायर होता है, तो 3 गुणे 3 इसका जैसे पाई आर स्क्वायर एच होगा, और 18 हम लोग गोले का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर देखिए 6 mm का, मिमी मतलब वही 6 बोला है, तो इसको आप तोड़ दीजिए, तो 6 का व्यास 3 होता है, तो 3 गुणे 3 ऐसे ले लीजिए, 3 से 3, देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा। देखिए mm, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो यहाँ 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो यहाँ से हम लोग को 1000 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ 18,000 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4500 आ जाएगा। कर लीजिएगा, भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 75 नंबर, देखिए बोला है कि 910300, 6 अंकों की एक संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो उसमें एक अंक क्या जोड़ें, मतलब कि विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी जानते हैं कि हर एक अल्टरनेट अंक को जोड़ा जाता है आपस में, तो 9 में 0 और 0 0, तो 9। ठीक, देखिए अब इसमें देखिए 3 1 4, 4 में क्या जोड़ा जाए, यहाँ 0 की जगह पर क्या लिया जाए, तो 5 लिया जाएगा ताकि 0 हो जाए, जिससे कि 11 से कट जाए। देखिए साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बता देते हैं, इसको मतलब बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। दिया है 2 प्रकाश तरंग जिनकी तीव्रता इंटेंसिटी 9:4 के अनुपात में है और व्यक्तिकरण उत्पन्न करती हैं, तो इसका परिणाम स्वरूप व्यक्तिकरण पैटर्न में अधिकतम से न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो देखिए
9:4 दिया है तो अधिकतम और न्यूनतम लेने के लिए दोनों का पहले अंतर लेंगे। 9 बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 5 आएगा, ठीक। फिर जो अंतर आएगा छोटे में से फिर घटाएंगे तो 1 होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 के 25, 1 का स्क्वायर 1। ऐसे जाएंगे तो ये दिमाग चाट लेगा, बहुत लंबा चौड़ा खींच ले जाएगा। देखिए 81 नंबर। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु के साथ, देखिए मान लीजिए उसकी ओल्ड एज है और उसकी न्यू वाला एज है, ठीक। ये मतलब प्रेजेंट वाला है, ये पुराना वाला है, ठीक। तो उस समय की आयु की 11/7 थी। तो मान लीजिए 7 का 11/7 करेंगे तो 11 ही आएगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए 4, लेकिन ये बोल रहा है कि अब 20 वर्ष का अंतर हो चुका है तो 4 × 5 = 20। तो वर्तमान आयु पूछा है तो इसमें गुणा होगा, अब पुराना पूछा होगा तो इसमें गुणा होगा, ठीक। नहीं, देखिए हम पूरा नहीं पढ़े हैं, आपको समझाने के चक्कर में। 11 × 5 = 55 वर्तमान आयु प्लस 10 वर्षों के बाद पूछा है तो 65 होगा। वैसे उसको हम सही बनाए थे जब अपने मौके में बना रहे थे, तो आप लोग को बता रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान हट गया था। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े तो वो थोड़ा सा हो गया है। देखिए बहुत अच्छा साइंस का क्वेश्चन है ये। कोई एक 2 मीटर भुजा वाले घन या लकड़ी के ब्लॉक को एक मेज पर रखा गया। मान लीजिए एक मेज है, उस पर कोई एक वस्तु रखा गया, उसका आयाम जो है 2 मीटर का है और लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान, जो वस्तु है जो रखे हैं हम लोग 2 मीटर का, जो जिसकी भुजा 2 मीटर की थी, उसको जो रखे हैं उसका द्रव्यमान 10 kg का है। तो लकड़ी के द्वारा ब्लॉक मतलब लगाया गया दाब क्या होगा, यही पूछना चाहता है। तो दाब का फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं M × A, मास इंटू एक्सीलरेशन या G। इसको एक्सीलरेशन को हम लोग G भी कहते हैं, mg भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है कि ma ही होता है, mg भी होता है। तो मास 10 kg दिया है और G का वैल्यू 10 kg दिया है। देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो वर्गाकार वो ठीक है, तो 2 का स्क्वायर ले लीजिए 4, तो 4 से मतलब 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। देखिए ये भी काटा है 4 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको हम बिना पेन कापी का मतलब बता देते हैं, चाहे रुकिए पेन का भी उठा लेते हैं। चाहे इसको तो किए होंगे ढेर बच्चे हैं, नहीं ज़्यादा तो बच्चे नहीं किए हैं, बता देगा, बताइए देते हैं। देखिए 3 × 5 - 1/2, इसको हम पहले इधर नीचे कर देते हैं, ठीक है। माइनस 3 प्लस ब्रैकेट वाला, देखिए 2 × 1 = 2, 4 में से 1 जाए तो 3, तो हम डायरेक्ट 3 यहाँ ले लेते हैं। तो 3 × 3 = 6, 5 - 1/2 -6 माइनस, क्या कर रहे हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 1। देखिए 5 × 3 = 15, 15 को काटेंगे 15 से तो 1 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, सबका एलसीएम 2 ले लीजिए। तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12, 1 × 1 = 2, तो 12, 2 = 14, 1 = 15 में से 10 जाएंगे, 5/2 × 3। अरे यार कहाँ गड़बड़ा रहे हैं, कहाँ कहीं हम भी। इसको बनाए तो बहुत जल्दी है लेकिन बता का नहीं रहे सही से हम। देखिए 3 × दिख रहा है, कट रहा है, 5 - 1/2 -3, 2 दूनी के 1, 4 में से 1 3, 3 + 3 -5 × 3 = 15,
देखिए 5×3 15, 15 तो -1, तो 5 माइनस का 1/2, हाँ ठीक। 3×3 6, 5 - 1/2 -3×3 6 -1, फिर वही बतिया रहा है कहा बाहर 3 से गुणा है। देखिए -6 -1 7, इसको -7 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। -5 सहित 1/2, 2 10 1 2 7 14, 14 1 15 में से 10 नहीं है, -5/2 गुणे 3, 3/2। तो ये कहाँ गलती कर रहे हैं? चलिए इसको बना लीजिएगा लोग, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये माध्यिका माध्यम बोला है तो सबसे पहले इसको ना बढ़ते क्रम में लगाया जाता है, अरेंज कर लिया जाता है। देखिए अरेंज करेंगे तो 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 और 16, इसको अरेंज करिए। पहले सबसे पहले 7 से चालू करिए, 7 और कौन है, 7 के बाद 10 है, 10 एक ही 10 है, 12 भी एक ही है, 14 एक ही है, 16 नहीं 12 दो गो है, 14 एक है, 15 पहले लीजिए, 15 देखिए 16 1 2 3 1 2 3, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो माध्यिका का मतलब होता है कि दोनों ओर से काटे और बीच में एक बचे। अगर 11 अंक है तो 5 इधर 5 इधर, छठा अंक बीच में आएगा। तो छठा अंक देखिए कौन है, 2 2 4 2 6, छठवा अंक 15 है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। अब माध्य मतलब होता है कि सभी को जोड़कर जितने अंक है उतने उससे भाग कर दें। तो इस सभी को जब आप जोड़ेंगे और 11 से भाग करेंगे तो ये आएगा। देखिए जैसे ये वाला प्रश्न बताते हैं हम आपको, उस टाइम हम नहीं समझ पाए थे लेकिन अब समझ गए हैं इसको। कट नहीं लगा है, कट तो रहा है यार, दिक्कत है भाई साहब, बहुत दिक्कत है। दिख रहा है, देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC की भुजा। तो मान लीजिए ये ऐसे कर लीजिए, AB और C की भुजा AC को D पर इस प्रकार बिंदु स्थित है। तो पहले AC पर एक D बिंदु बनाइए कि AD जो है ना BD के बराबर है और CD जो है BC के बराबर है। यदि एंगल BAC अगर ये 30 डिग्री है, केयर करें, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री। और हमको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 30 30 60, जो बचा वो कितना हुआ, 120 का हुआ। तो ये वाला कोण 120 का हम लोग का होगा। हम लोग को ये भी पता है कि एक सीधी लाइन पर कोण 180 का बनता है। अगर ये 120 का है तो ये 60 का बनेगा, 60 का बनेगा। अब देखिए क्या बोला है वहाँ से, अगर ये 60 का है तो ये दोनों भुजा कितनी के हो गए, अरे यार 60 और 180 तो सभी 60 ही 60 की होगी, एक सब 60 60 की हो जाएगी, ठीक। अब बोला है एंगल ABC का मान, ABC, तो देखिए इसको भी 60 लेंगे, ये भी 60 लेंगे, 60 60, 60 एंगल B का मान देखिए ABC का, ABC तो पूरा देखिए 60 से 90 प्लस BDC देखिए
एंगल बी डी सी, ये वाला 60 आ रहा है, तो 150। इस फिगरवा को थोड़ा बड़ा में यहाँ बना देते हैं, वहाँ समझाए हैं, बनाए यहाँ बनाते हैं। यहाँ जगह अच्छा है हमारे पास, कट नहीं ले रहा है। देखिए इसको बड़ा बनाते हैं हम। ए बी सी, ए सी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है जो कि उसको डी बोलते हैं। ए डी बराबर है, देखिए ए से डी तक जो है ना भुजा, वो बी से डी तक, ए से डी तक और बी से डी तक। कैसे बनाए थे ए डी, हाँ देखिए ये वाला इससे, और सी डी वाला बी सी से बराबर है। अगर ये जो है दूसरा पेन बी ए सी, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इस ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सामने 30 डिग्री है तो इसके सामने भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि भुजा बराबर है। हमें पता है कि 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, 30 30 60, तो ये 120 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो एक सीधी लाइन पर जो बनता है रेखा पर कोण 180 का होता है, अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। देखिए अगर इसके सामने का वैल्यू 60 है तो इसके सामने का भी वैल्यू 60 होगा, क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है, ये 60। और तीनों कोणों का मान 180 होता है, 60 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो बस ए बी सी का मान, तो ए बी सी, तो ये पूरा बी है, तो 60 3 90। बी डी सी, बी डी सी, तो ये देखिए 60, तो 150। तो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था आज का, आज कौन सा डेट है देख लीजिए, 12 अक्टूबर 2025। टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग।